4 साल पहले की बात है। राम और नेहा की शादी धूमधाम से हुई थी। देखने वालों ने कहा था, क्या जोड़ी है, जैसे भगवान ने खुद बनाई हो। लेकिन 4 साल बीतते बीतते यह चमक फीकी पड़ चुकी थी। राम एक हैंडसम और आत्ममुग्ध इंसान था। उसका सबसे बड़ा दोष यही था कि वह खुद को कभी गलत नहीं मानता था। शादी के शुरुआती महीनों तक उसने नेहा को भरपूर ध्यान दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी नजरें भटकने लगी। मोहल्ले में कोई भी लड़की दिख जाए, ऑफिस में कोई नई महिला कर्मचारी आ जाए, या बाजार में कोई अजनबी मुस्कुराकर गुजर जाए, राम की आंखें वहीं ठहर जातीं। नेहा अक्सर उससे कहती, राम, अगर मुझे ही नजरअंदाज करना था तो शादी क्यों की? हर औरत तुम्हें क्यों आकर्षित करती है? राम हंसकर बात टाल देता, अरे, मैं तो बस यूं ही देख लेता हूं। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? लेकिन नेहा के लिए यह छोटी बात नहीं थी। हर नजर, हर लापरवाही उसकी आत्मा को चीर देती थी। धीरे धीरे उसके भीतर एक खामोश ज्वालामुखी बनने लगा। नेहा पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मसम्मानी महिला थी। लेकिन शादी के इन 4 सालों में उसने देखा कि राम को उसकी भावनाओं, संघर्षों और तकलीफों से कोई वास्ता नहीं। जब वह बीमार पड़ती, राम दोस्तों के साथ घूमने चला जाता। जब वह सदसंवर कर उसके सामने आती, राम का ध्यान मोबाइल स्क्रीन या टीवी पर होता। जब वह रोकर भी कहती कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, राम के कान पर जू तक न रेंगती। नेहा धीरे धीरे एक कैदी सी महसूस करने लगी। एक ऐसी औरत जो शादी नाम के बंधन में बंध कर भी अकेली है। शाम का वक्त था। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर टपक रही थी। राम ऑफिस से लौटा, हाथ में फोन और होंठ-होंठ पर मुस्कान। नेहा ने खाना परोसा। राम बैठकर फोन पर चैट करने लगा, शायद किसी और औरत से। नेहा ने धीमी आवाज में पूछा, किससे बात कर रहे हो? राम ने बिना सिर उठाए कहा, ऑफिस का काम है। नेहा ने गुस्से में प्लेट पटक दी। काम? या फिर कोई और औरत? मैं जानती हूँ राम, तुम्हारी नजरों में मैं अब सिर्फ एक बोझ हूँ। राम झल्लाकर बोला, नेहा, तुम हर समय शक करती रहती हो। तुम्हें और कुछ नहीं आता? उस रात नेहा बहुत रोई। तकिए में मुंह छिपाकर उसने कसम खाई, अब बहुत हो गया। राम को उसकी हरकतों का नतीजा भुगतना पड़ेगा। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह कभी किसी औरत हल्के में न ले। किस्मत ने जैसे उसी समय एक दरवाजा खोला। अगले ही हफ्ते नेहा को एक कॉलेज रियूनियन में बुलावा आया। वहां उसकी मुलाकात पुराने दोस्त रोहित से हुई। रोहित वही था जो कॉलेज में हमेशा उसे सपोर्ट करता था। एक समझदार, तेज-तर्रार लड़का। अब वह सफल बिजनेस कंसल्टेंट था। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, वही गहराई। रियूनियन खत्म होते होते नेहा ने अपनी तकलीफ रोहित से साझा कर दी। उसने सब कुछ बता दिया, राम की बेरुखी, उसकी औरतबाजी और अपने अंदर पलते गुस्से के बारे में। रोहित ने बहुत देर तक उसकी बातें सुनी। फिर धीमे से बोला, नेहा, अगर तुम्हें बदला लेना है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन सोच समझकर कदम उठाना होगा। बदला हमेशा गहरा होना चाहिए, ताकि सामने वाला कभी उठ ही न पाए। नेहा की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक लौटी। उसे लगा, हाँ, यही इंसान है जो मुझे इस अंधेरे रास्ते पर साथ देगा। आने वाले दिनों में नेहा और रोहित की मुलाकातें बढ़ने लगी। बाहर से वे पुराने दोस्तों जैसे नजर आते, लेकिन भीतर ही भीतर वे एक खतरनाक योजना बुन रहे थे। रोहित ने कहा, राम को सिर्फ धोखा देना या छोड़ देना बहुत आसान है।
उसे असली दर्द तब मिलेगा जब उसकी पहचान ही छिन जाएगी, जब वह खुद को आईने में देखकर पहचान ना पाए। नेहा ने पूछा, मतलब? रोहित की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। मतलब यह कि राम को धीरे धीरे बदलना होगा। ऐसा बदलाव जो उसे समझा दे कि औरत होना क्या होता है। उसके गर्व को तोड़ना है, उसकी मर्दानगी को छीनना है। नेहा चुप रही। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। कुछ पल बाद उसने दृढ़ आवाज में कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। नेहा ने घर में बदलाव करना शुरू किया। राम को कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसकी प्लेट में रखे खाने में अब सिर्फ मसाले और नमक नहीं होते थे, बल्कि कुछ और भी मिल चुका था। शुरुआत हल्की थी। राम ने बस इतना महसूस किया कि उसका मूड अजीब रहने लगा है। कभी थकान, कभी चिड़चिड़ापन। लेकिन नेहा के चेहरे पर एक ठंडी संतुष्टि थी। रात को जब राम सोता, नेहा जागकर खिड़की से बाहर देखती और सोचती, अब खेल शुरू हो चुका है। तुम्हारा हर निवाला तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल की ओर ले जा रहा है। नेहा भी अब वही साधारण, दबे कुचले स्वर में बोलने वाली पत्नी नहीं रही थी। उसके भीतर एक अजीब सी ताकत जन्म ले चुकी थी। राम की हर उपेक्षा, हर बेइज्जती अब उसके लिए ऊर्जा बन चुकी थी। उसकी मुस्कान रहस्यमयी हो गई थी। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं, बल्कि एक गहरी चालाकी झलकती थी। एक रात, जब राम गहरी नींद में सो रहा था, नेहा धीरे धीरे उठी। उसने अलमारी खोली और उसमें रखी एक छोटी शीशी को बाहर निकाला। शीशी में हल्का नीला तरल था। वह राम के पास गई, उसके चेहरे को देखती रही। राम गहरी नींद में था, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। शायद किसी और औरत के बारे में सोचते सोचते सोया होगा। नेहा ने शीशी को कसकर पकड़ा और धीमे से फुसफुसाई, अब ये मुस्कान हमेशा के लिए मिट जाएगी। राम, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आने वाले दिनों में तुम्हारी दुनिया कैसी बदलने वाली है। वह शीशी को हाथ में लेकर अंधेरे में खड़ी रही। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ आंख थी। और यही आग आने वाले दिनों में राम की जिंदगी को राख बना देने वाली थी। सुबह की हल्की धूप पर्दे से छनकर कमरे में आ रही थी। राम बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद टूट चुकी थी। उसका सिर भारी लग रहा था, जैसे पूरी रात ठीक से सो न पाया हो। उसने करवट बदलकर नेहा को देखा। नेहा हमेशा की तरह चुपचाप उठ चुकी थी और किचन में काम कर रही थी। राम ने आंखें मलते हुए सोचा, पता नहीं क्यों आजकल अजीब सी थकान रहती है। ऑफिस जाते ही नींद आती है, बॉडी भी सुस्त लगती है। लेकिन यह थकान सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी। उसके शरीर में बदलाव शुरू हो चुका था, बदलाव जिसे वह अभी समझ नहीं पा रहा था। नाश्ते की टेबल पर राम ने शिकायत की, नेहा, पता नहीं आजकल शरीर ठीक नहीं लगता। भूख भी कम हो गई है। नेहा ने मासूमियत का मुखौटा पहनकर कहा, थकान होगी, काम बहुत कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए हेल्दी खाना बनाऊंगी, चिंता मत करो। राम ने सिर हिलाया और टोस्ट का टुकड़ा मुंह में डाला। उसे क्या पता कि उसी टोस्ट में घुली हुई थी उसकी जिंदगी बदलने वाली दवा। शाम को नेहा घर से बाहर निकली। बहाने से बोली, मार्केट जा रही हूं। असल में वह पास के कैफे में रोहित से मिलने गई। रोहित पहले से वहां बैठा था, उसकी आंखों में वही शैतानी चमक थी। नेहा ने धीरे से कहा, राम को असर दिखने लगा है। थकान, चिड़चिड़ापन। लेकिन अभी उसे शक नहीं हुआ। रोहित ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अच्छा है। याद रखना, खेल धीरे धीरे खेलना है। जितना धीरे बदलेगा, उतना ज्यादा टूटेगा। अचानक बदलाव तो इंसान झेल भी लेता है,
लेकिन जब रोज आईने में खुद को बिगड़ता हुआ देखेगा, तब उसकी आत्मा टूट जाएगी। नेहा की आंखों में संतोष झलका। मैं चाहती हूँ राम को हर रोज महसूस हो कि उसकी मर्दानगी धीरे धीरे खत्म हो रही है। रोहित झुककर बोला, नेहा, तुम सही रास्ते पर हो। बस अब धैर्य रखो। कुछ हफ्तों बाद राम ने पहली बार आईने में खुद को अजीब नजर से देखा। चेहरे पर हल्की सूजन थी, दाढ़ी मूंछ कमजोर लग रही थी, बाल पहले से थोड़े मुलायम हो गए थे। उसने गर्दन पर हाथ फेरा, त्वचा पहले से चिकनी सी लग रही थी। राम बड़बड़ाया, ये क्या हो रहा है मुझे? नेहा ने पास आकर चिंता जताने का नाटक किया। तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन शायद ये सिर्फ थकान है। राम ने नजरें फेर ली। उसके अहंकार को यह मानने में तकलीफ हो रही थी कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। ऑफिस में भी अब बातें शुरू हो चुकी थी। कर्मचारी आपस में फुसफुसाते, देखा, बॉस का चेहरा कितना अजीब लग रहा है। हाँ, जैसे चमक कम हो गई हो। राम को यह बातें सुनाई देती, लेकिन वह अनदेखा करने की कोशिश करता। फिर भी उसके भीतर एक डर गहराने लगा, कहीं सचमुच मैं बदल तो नहीं रहा। घर लौटने पर नेहा उसका बर्ताव और बदतर देखती। राम पहले चिड़चिड़ा हो जाता, गुस्से से चीखता, लेकिन अब उसकी आवाज में भी अजीब सी कमजोरी आ गई थी। नेहा कभी-कभी जानबूझकर उसे आईने के सामने खड़ा कर देती। राम, तुम्हें लगता है तुम पहले जैसे लग रहे हो? राम हड़बड़ाकर कहता, क्या बकवास कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ।